पाकिस्तान को अमेरिका के एक सीनियर सांसद ब्रैड शेरमैन ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने सीधे बिलावल भुट्टो से कहा है कि वो पहले खतरनाक आतंकी ग्रुप जैश को खत्म करे। जैश ए मोहम्मद की बात उन्होंने कही और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़े पाकिस्तान। आई की लय धड़म बेइज्जती हो जा रही है सर। उसको महसूस ही नहीं होती। तो बिलावल की बात कर रहे हो, उसको महसूस ही नहीं होती। कल भाई ने यूएन में प्रेस ब्रीफिंग बिलावल के मुंह पे कोई थूक दे बोलेगा इस महीने में बारिश, इंडस का पानी उछल के आ गया क्या? मोदी जी ने तो बंद कर दिया था ये इंडस का पानी का। पैसा आदमी को मुंह पे थूक दे उसके। जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी भी बार बार कह रहे हैं कि आईएसआई और रॉ दोनों को मिल के जो है वो टेररिज्म पे काम करना चाहिए। खैर आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है, क्या दोनों काम कर पाएंगे? क्या हमने माहौल ऐसा बनाया है हिंदुस्तान पाकिस्तान का कि दोनों जगह की एजेंसीज जो हैं वो एक जगह आए और काम कर सकेंगे? ये अब भाई बहुत हो चुका है। हमारे दरमियान ये जो कशीदगी है ये कम होनी चाहिए। और कितने साल हम यूं ही जो है इसी जो है हमारी ये जो साइकिल है जिसके अंदर हम बार बार चले जाते हैं, तो उसके अंदर हम कब तक यूं ही जाते रहेंगे? यहाँ पर भी अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो पाकिस्तान जो है इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करे। और कहीं ना कहीं पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हाफिज सईद या मसूद अजहर या जितने भी लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं वो यहाँ पर खरी खरी सुना दी गई है एक अमेरिकी सीनियर सांसद के द्वारा। ब्रैड शेरमैन उनका नाम है और बिलावल को किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा है एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि खतरनाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान को जो है खत्म करना चाहिए। मुझे बिलावल की बात समझ में नहीं आती, कभी समझ में नहीं आती। इसकी मां को आतंकवादियों ने मार दिया, खुद तो इसका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है नहीं, ठीक है, खुद तो 2 वोट नहीं ले सकता, ये सिर्फ अपने नाना और अपनी मां के नाम पे वोट लेता है। इसकी मां को आतंकवादियों ने मार दिया, पाकिस्तान की फौज ने इसके नाना को मार दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। पावर के लिए, सत्ता के लिए इसमें इतनी भी शेम नहीं है, बिलावल भुट्टो में इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया जिन 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने, वेदर इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स द पाकिस्तान आर्मी, इट इज द सेम थिंग, और तुम उन्हीं के जूते चप्पल उठा के दुनिया भर में फिर रहे हो। अच्छा फिरो, अगर तुम्हारी सत्ता का जो लोभ है, तुम्हें सत्ता की लालच है या पावर की जो भूख है तुम्हारे अंदर कि नहीं मुझे कुर्सी पर विराजमान होना है, ठीक है, तुम फिर अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ये कह रहा है कि इंडिया समहाउ डिड पहलगाम सो दैट अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वी कुड डेमोनाइज इंडियन मुस्लिम्स। अब ये तो पाकिस्तान में भी कोई बिलीव नहीं करेगा। ये थ्योरी इतनी फैंटास्टिक है, ये थ्योरी इतनी इट इज सच अ वियर्ड थिंग टू से, राइट। हमारे यहां जो मुसलमान हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, राइट, मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा है। सो मुझे नहीं लेना चाहिए उनका नाम, ठीक है। और वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फोन करके बोलें कि यार मेजर तुमने ये फिर किससे कंपेयर कर दिया। तो ये जो कहते हैं ना डेमोनाइज इंडियन मुस्लिम्स एंड ये सब, ये देखिए एक इनका अगर ये कह देगा ना कि भारत में एक जावेद अख्तर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, और कभी देखना, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, बड़ा उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली जावेद अख्तर साहब ने। उन्होंने बोला कि अगर भारत का हिंदू पाकिस्तान की बुराई करता है तो पाकिस्तानियों को बुरा नहीं लगता, अगर भारत का मुसलमान पाकिस्तान की बुराई करता है इनके तन बदन में आग लग जाती है। बिकॉज पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द 2 नेशन थ्योरी। Every time there is a Javed Akhtar, every time there is a Mohammad Azharuddin, every time there is a Dr. APJ Abdul Kalam, ठीक है, every time there is a Dr. Asaduddin Owaisi, हाँ, Asaduddin Owaisi who's doing well in politics, every time there is a Shahrukh Salman Amir, every time there is a Salim Javed। ये पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़, जिसको गीले हाथ का थप्पड़ बोलते हैं ना, नॉर्मल थप्पड़ नहीं, पहले हाथ को आपने गीला करा, फिर आपने ऐसा पंजा छापा। हर एक भारतीय सक्सेसफुल मुसलमान पाकिस्तान के अंग विशेष पे लात है, और पाकिस्तान को कभी हजम नहीं होगा। तभी ये हर समय ये पॉइंट लेकर आते हैं। मैंने क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स समझें कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है।
आपको उनका माइंडसेट, मैंने तो इन पे मतलब नॉट एक्चुअली बट हाँ इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि मेरी 22 साल की स्टडी और मैंने ट्रिपल पीएचडी कर रखा है पाकिस्तान पे। इनका जो ब्लड ग्रुप है ना पाकिस्तानियों का, मैं इनका ब्लड ग्रुप पहचानता हूं, मैं जानता हूं ये क्या सोचते हैं। द वे दे थिंक आई नो दैट वेरी वेल। तो बिलावल इज जस्ट प्लेइंग, ही इज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट आसिम मुनीर सेड। यहां पर भी अगर पाकिस्तान कोशिश करे तो पाकिस्तान जो है इन चीजों के ऊपर काम करना शुरू करे, और कहीं ना कहीं पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये हाफिज सईद या मसूद अजहर या जितने भी लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, खास तौर पे जिनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं इन्होंने टेररिज्म की है, और ना सिर्फ की है बल्कि खुल्लम खुल्ला उस बात को माना भी है। अगर आप उन लोगों को पर कार्रवाई करेंगे तो आप ना खैर पड़ोसी का तो भला करेंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज हमें बार बार कह रही हैं ये करने के लिए, उनका भला तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले भला हमारा अपना होगा। हम अपने उस प्रॉब्लम में से निकल पाएंगे जिसकी वजह से बार बार हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, या बार बार हमारे सर पे एक तलवार सी लटकती रहती है। और कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान में बार बार कहा जाता है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी के हालात और बाकी चीजें, उसको लेकर बार बार यही बताया जाता है कि जी कोई इंटरनेशनल कंपनी या कोई बाहर की कोई इंटरनेशनल कंपनी हो, चाहे कोई और कंट्री हो, कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा। और वो तब तक ही नहीं आएगा जब तक आपके यहाँ हालात यही रहेंगे, जब आपके यहाँ लोग उठ उठ के माइक लगा के, कैमरास लगा के, और उसके बाद दूसरी कंट्रीज को या कंट्री के अंदर ही लोगों को धमकियां देंगे। बात सिर्फ भारत की नहीं हो रही है, ये लोग तो चाहे वो TLP के हों या दूसरे हों, ये तो कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को भी अक्सर हमने देखा है कि धमकियां दिया करते हैं, और बड़ा खुल्लम खुल्ला दिया करते हैं। कोई उन्हें डर खौफ नहीं होता कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना बेफिक्री और इतना बेखौफ होकर जब वो बात करते हैं तो सोचने वाली बात यह है कि कौन है जो उनको इतना सपोर्ट कर